आज पहली बार सदन में चर्चा हो सकी, लेकिन इससे पहले विपक्ष विरोध के सुर में एक बार फिर से बुलंद किए थे। देखिए रिपोर्ट। सियासत की रवायत देखिए। अभी एक दिन पहले यह तय हुआ था कि विपक्ष की हर मांग पर चर्चा की जाएगी, लेकिन अगले ही दिन विपक्ष का मुद्दा बदल गया। शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिन जिस एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ था, उस पर चर्चा की मोहर लगी तो विपक्ष अब तीसरे दिन श्रम कानून को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन करने लगा। इसलिए अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जब सरकार ने चर्चा के लिए वक्त दे दिया तो विपक्ष अब क्यों विरोध कर रहा है? क्या वाकई में विपक्ष संसद की चलने नहीं देना चाहता? क्या विपक्ष हर रोज ऐसे विरोध कर संसद का कामकाज को रोकना चाहता है? लगातार तीसरे दिन विपक्ष के इस तरह के प्रदर्शन को देखते हुए यह सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर सदन की कार्रवाई कैसे चल पाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको लेकर विपक्ष के रवैये पर तंज भी कसा है। ये लोग को देख करके मुझे जिला का कचहरी याद आ गया, जिसके सामान बेचने के लिए कुछ लोग मदारी की तरह भीड़ इकट्ठा करते थे। तो ये लोग को जनता ने नकार दिया है भीड़ इकट्ठा करने के लिए, मीडिया का अट्रैक्शन के लिए ऐसे ओछे काम करते हैं। बाहर में अध्यक्ष के प्रति, सभापति के प्रति, संसद के प्रति ओछी बयान देते हैं। इन लोगों को और कुछ नहीं बचा। हालांकि विपक्ष के प्रदर्शन का संसद की कार्रवाई पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। बुधवार को सुबह 11 बजे से लोकसभा और राज्यसभा में बिना किसी रुकावट के कार्रवाई शुरू हो गई और चली भी। शीतकालीन सत्र में पहली बार बिना किसी हंगामे के प्रश्नकाल शुरू हुआ और एक अच्छी चर्चा भी देखने को मिली, जब बिहार के पूर्णिया में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने फेक न्यूज का मुद्दा उठाया। महत्वपूर्ण विषय है और आज देश के हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक दोनों दृष्टि से ये जीवन को प्रभावित करता है। खासकर देखा गया है युवाओं में कई तरह के जो ऐप्स बने हैं, जिसमें जाति, धर्म, मजहब, भाषा, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, लिंग, ये जो ग्रुप्स हैं ये लगातार समाज को बांटता जा रहा है, जिसमें सोशल मीडिया है, मीडिया है। माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, ये ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो फिर इसके लिए ये प्रावधान है। इन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी जिंदगी तबाह होने के बाद या घटना घट जाए, किसी आदमी की हत्या हो जाए, तब हम निराकरण में ये दे रहे हैं। ऐसा उत्तर सही नहीं है। जब सोशल मीडिया पर तैरने वाले एआई में बने डीप फेक और फेक न्यूज का मुद्दा बुधवार को संसद के पटल पर रखा गया, तो इस पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो जवाब दिया वो भी आप सुनिए। फेक न्यूज के बारे में जो विषय माननीय सांसद जी ने उठाया है वो वाकई एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। आई सिंसियरली वांट टू से दैट फेक न्यूज इज अ थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी टुडे। और हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर, एआई जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त जरूरत है। हाल ही में कुछ नए रूल्स भी बनाए गए हैं। विद इन 36 आवर्स टेक डाउन करने की एक नए रूल अभी हाल ही में बनाया गया है। एआई जनरेटेड डीप फेक्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर एक्शन लेने का भी नया रूल ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है। नए नियम के मुताबिक अब 36 घंटे के अंदर कंटेंट हटाने की व्यवस्था को शामिल किया गया है। एआई से बने डीप फेक की पहचान कर उन पर जरूरी कार्रवाई के लिए एक ड्राफ्ट नियम भी जारी किया गया है। इस पर फिलहाल विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि एसआईआर के जिस मुद्दे पर विपक्ष विरोध कर रहा है, मंगलवार को ही उस पर चर्चा की तारीख तय हो चुकी है।